एवरीवन, वेलकम इनटू माय क्लास। और आज हमारी अगली क्लास है। इससे पहले हम 16 टर्म पढ़ चुके हैं अकाउंट्स की, और आज हमारी टर्म है रिसिप्ट्स। आप रिसिप्ट से सभी को पता होगा क्या होती है रिसिप्ट्स, सभी जानते हैं। रिसीव्ड द अमाउंट फ्रॉम सेल ऑफ एनी एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी ऐसी अमाउंट जो आपको अपने बिजनेस में, चाहे आपको गुड्स सेल करने से मिल रही है, कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उससे मिल रही है, या एसेट्स को सेल आउट करने से मिल रही है, वो आपकी क्या है, रिसिप्ट है टाइप की। तो टाइप दो तरह की टाइप होती है रिसिप्ट की, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, एक होती है रिवेन्यू रिसिप्ट। होता क्या है, जो हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था, एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेम ऐसे ही रिसिप्ट भी कैपिटल भी होती हैं और रिवेन्यू भी होती हैं। हमने आपको बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हमारे कभी कभी होते हैं और हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। सेम बिल्कुल उसके जस्ट अपोजिट कैपिटल रिसिप्ट वो होती हैं जो कि कभी कभी होती हैं, जो मतलब हमारी रेगुलर बिजनेस की इनकम नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इंट्रोड्यूसिंग बाय प्रोप्राइटर, और लोन रिसीव्ड। मतलब क्या, जैसे आपके पास अपनी कोई पुरानी एसेट है, वो आपने सेल आउट कर दी, तो ये आपका बिजनेस नहीं है कि आप कोई एसेट सेल आउट करते हैं, बल्कि आपने वो सेल की है कभी जब वो आपके काम की नहीं रही, चाहे तो वो खराब हो गई हो या आपने उसकी जगह अच्छी टेक्नोलॉजी की लगा ली है तो आपने उसको सेल कर दिया, तो उससे जो आपको पेमेंट मिला वो क्या हुआ, आपकी कैपिटल रिसिप्ट। वो कैपिटल रिसिप्ट इसलिए है क्योंकि मशीन बेचना आपका बिजनेस नहीं है, बल्कि आप अपनी एसेट को बेच रहे हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल इंट्रोड्यूसिंग बाय प्रोप्राइटर। जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस में पैसा आता है तो वो भी बिजनेस की कैपिटल रिसिप्ट होती है। थर्ड है आपका लोन रिसिप्ट। आपने बैंक में अप्लाई किया, बैंक से आपको लोन मिला, तो वो लोन भी आपकी कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि वो लोन जो है आपने एक बार आपको मिला है। लोन लेना आपका कोई प्रॉपर बिजनेस इनकम नहीं है कि आप उसमें बिजनेस कर रहे हैं कि लोन आपको मिलेगा क्योंकि वो आपकी बिजनेस इनकम है। ऐसी इनकम जो आपको कभी कभी होती हैं, जो आपकी रेगुलर बिजनेस इनकम नहीं है, मतलब जिस भी चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट भी आप बेचते हैं या जो सर्विसेज भी आप बेचते हैं, उनसे होने वाली इनकम नहीं है, बल्कि अचानक कुछ अलग है आपका, जैसे आपने कैपिटल लगा दी है या एसेट बेच दी है या लोन लिया है, तो ये सब आपकी क्या हो गई, कैपिटल रिसिप्ट। दूसरी बात आती है आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट की। कैपिटल रिसिप्ट के अगेंस्ट में रिवेन्यू रिसिप्ट बिल्कुल अपोजिट हो गई। रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है जो बार बार इनकम हो रही है, जो बार बार आपको पैसा मिल रहा है। वो कहाँ से मिलेगा, जाहिर सी बात है कि जो बार बार आपके पास रिसिप्ट आ रही हैं वो आपके रेगुलर बिजनेस की वजह से आ रही हैं। भाई जिस चीज का भी आपका बिजनेस है, मान लीजिए आप स्टेशनरी बेचते हैं, तो जो आप स्टेशनरी सेल आउट कर रहे हैं उससे जो पेमेंट आपके पास आ रहा है वो आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट है। मान लीजिए आप एक लॉयर हैं, आप जो है कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं या केस लड़ रहे हैं, उसकी आपको फीस मिल रही है। आप कोई सीए हैं, आपको उसकी फीस मिल रही है। आप एक टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, आपको ट्यूशन फी मिल रही है, आपको स्कूल से सैलरी मिल रही है, तो वो आपकी क्या है, वो आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि वो आपके बिजनेस से हो रही है, आपके प्रोफेशन से हो रही है, जो आपके अर्निंग का सोर्स है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रिसिप्ट क्या होती है। शॉर्ट में फिर से मैं एक बार बता रही हूँ, रिसिप्ट जो किसी भी तरीके का पेमेंट आपके पास आ रहा है, चाहे वो एसेट्स के थ्रू आ रहा हो, गुड्स के या सर्विसेज के थ्रू। दो तरह की होती है, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जो आपके नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से आती है। मतलब नॉन बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस के बाहर की एक्टिविटीज से, मतलब जो रेगुलर बिजनेस में नहीं है, जिसमें आप खरीदना बेचना आपका बिजनेस नहीं है, उससे आती है। और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, जो आप जिस चीज में आप बिजनेस कर रहे हैं, जो सर्विसेज आप बेच रहे हैं, उनसे जो पेमेंट आपके पास आता है वो आपका रिवेन्यू रिसिप्ट होता है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगी, एक मशीन का। मान लीजिए आपके पास एक मशीन है, आप उससे अपना प्रोडक्शन का काम लेते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति प्रोडक्शन का काम ले रहा है, अगर उस मशीन को वो ऑब्सोलेट होने के बाद सेल आउट कर रहा है, मतलब उसके यूज की नहीं है, या तो कैपेसिटी उसकी डाउन हो गई है या तो फिर वो आउट ऑफ फैशन हो गई है, उसने उससे अच्छी क्वालिटी की लाकर लगा ली है, तो ये हुई जो उस मशीन को बेचने से पैसा मिला, वो हुई है आपकी कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन एक ट्रेडर है जो मशीन ही बेचता खरीदता है, जो मशीन ही बेचता खरीदता है,
तो उसके लिए वो मशीन क्या है, उस मशीन को बेचकर जो पैसा उसके पास आ रहा है वो उसकी रिवेन्यू रिसिप्ट है, बिकॉज वो मशीन उसके लिए वहां पर गुड्स है। यहाँ पर जो पिछली दो टर्म्स हमने पढ़ी थी, गुड्स एंड एसेट्स, वो यहाँ पर आ गई हैं। जिस चीज में हम बिजनेस करते हैं, जो प्रोडक्ट हम खरीदते बेचते हैं, वो गुड्स होता है हमारे लिए, और जो हमारी बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ाती हैं चीजें, वो हमारी एसेट्स होती हैं। तो एसेट्स अगर हम बेचते हैं तो उससे जो मिलता है वो कैपिटल रिसिप्ट है, और अगर जो हम गुड्स, जो हमारा बिजनेस है जिसमें हम अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, अगर हम उन चीजों को सेल आउट करते हैं तो उनसे जो हमें रिसीव होता है वो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट होती है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक विल बी इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।